आज का सत्संग एक गहरा संदेश लेकर आया है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। संत कबीर कहते हैं, मांगना मरने के समान है, क्योंकि जब तुम मांगते हो तो अपने आत्म सम्मान को भूल जाते हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, शरीर, बुद्धि, श्वास और चेतना। फिर भी अगर तुम मांगते हो तो तुम उसी परम दाता का अपमान करते हो। कबीर कहते हैं, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी मर जाना अच्छा है, लेकिन अपनी गरिमा छोड़कर मांगना नहीं। वे कहते हैं, हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी हुए हाट। मतलब मूर्खों के बाजार में हीरे मत खोलो। ज्ञान और आत्मबोध जैसे रत्नों को बेवजह बिखेरो मत। उन्हें संजोकर रखो और केवल योग्य को दो। जीवन का सच्चा वैभव धन संपत्ति नहीं, बल्कि संतोष है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें आनंद लो, क्योंकि जिसने मांगना छोड़ दिया वह राजा बन गया। राजाओं का भी राजा अपने भीतर के भगवान से एक हो गया। तो आज की प्रार्थना यही है, ना मांगो कुछ, ना दिखाओ सबको। जो पाया है भीतर वही सच्चा धन है। संतोष ही समृद्धि है और मौन ही महानता है। आज का दोहा है, मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। It means begging is like death. Never beg from anyone. Dying is better than begging. This is the teaching of the true Guru. इसी के साथ दूसरा दोहा है, हीरा तहाँ ना खोलिए जहाँ खोटी है हाट। कसकर बांधो गठरी, उठकर चालो वाट। It means do not display a diamond in the market of fools. Tie it carefully and walk away on your path. मांगन मरण समान है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मांगना क्या है। मांगना कितनी प्रकार का होता है। आप किस किस से मांग सकते हो। आप प्रभु से मांगते हो, प्रार्थना करते और कुछ मांगते हो। अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से या अपने कार्यस्थल पे कुछ ना कुछ मांग ही करते रहते हो। और तीसरा मांगना है स्वयं से, अपने आप से। अपने आप से मांगना मतलब इच्छा रखना या वासना रखना। अपनी इच्छा और वासना को पूर्ण करना ही मांगना है। पहली प्रकार का मांगना प्रभु से है। अगर आप प्रभु से कुछ भी मांगते हो तो इससे ये स्पष्ट है कि आप प्रभु का अपमान कर रहे हो। जैसे कि प्रभु ने आपको जो भी आवश्यक है वो आपको नहीं दिया है। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ हम मांग रखते हैं तो ये उसका अपमान है। अगर आप मांगते भी हैं तो प्रभु वो आपको दे भी देता है, पर उसके बदले में आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का शून्य हो जाता है, क्योंकि जितना आवश्यक है प्रभु ने दे ही रखा है। उसके बावजूद भी अगर आप इच्छा रखते हो, प्रभु तो इतना महान है वो दे देता है, लेकिन उससे आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है या वो आपके लिए उचित नहीं होता। ये स्वयं भी आप जीवन में अनुभव कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है, मांगना मरने के समान है, मांगना भीख लेने के समान है। तो प्रभु को धन्यवाद ही करना चाहिए। अगर आप दूसरों से मांगते हो तो दूसरों की निगाहों में, नजरों में, आंखों में आप गिर जाते हो।
आपका पतन हो जाता। आप अपना आदर खो देते हो और कोई दूसरा आपको क्या दे सकता है? अगर वो आपको कुछ देता भी है धन-धान्य के रूप में, तो उसके बदले में समय आने पर आपको कई गुना चुकाना भी पड़ सकता है। सो प्रभु से भी नहीं माँगना और दूसरों से भी नहीं माँगना। स्वयं से माँगने का मकसद है कोई इच्छा रखना, कोई चॉइस रखना। अगर व्यक्ति जीवन में इच्छा रखता है, तो वो शैतान का रूप हो जाता है। Man plus desire is evil power. Only man minus desire is God. क्योंकि प्रभु तो कोई इच्छा नहीं रखते। अगर आप स्वयं से भी इच्छा रखते हो, तो आपको कष्टों का सामना ही करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक कुत्ता अगर मीट और हड्डी के पीछे भागता है, तो वो उसको मिल जाती है। मुँह में हड्डी डालकर वो बड़े सुख का अनुभव करता है, पर उसको ये नहीं मालूम कि ये सुख उसको कहाँ से आ रहा है। हड्डी में तो कोई पोषण तत्व नहीं है। कुत्ता जब मुँह में हड्डी रखता है, तो उसके मुख से खून निकलता है, उसकी ध्वनियों से खून निकलता है और वो खून का स्वाद लेता है और उसको लगता है कि हड्डी में आनंद है। जो खून उसके मुख में आता है, वो किसी न किसी शरीर के भाग से ही उसके पास आता है। उसके पेट से आ सकता है, उसकी आंतों से आ सकता है। जहाँ से भी खून आता है, शरीर का वो भाग कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसे ही हड्डी को चबा कर के वो प्रसन्नता महसूस करता रहे, तो एक समय आ जाएगा जब वो पूर्ण रूप से दुर्लभ हो जाएगा और बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति अपनी वासनाओं से, अपनी लालच से स्वयं को दुर्लभ कर लेता है। वासना से उसकी शक्ति क्षीण होती है। जितना भी उसने पौष्टिक भोजन लिया है, वो सब उसकी वासना में सब व्यय हो जाता है। अगर वो वासना में ही लिप्त रहता है, तो धीरे-धीरे स्वयं को दुर्लभ कर लेता है। वासना या किसी प्रकार की भी इच्छा, संसार में कोई भी इच्छा आप रखोगे, तो अंत में आपकी शक्ति का ही व्यय होगा और जब शक्ति का व्यय होगा, तो वो आपके लिए कष्ट ही लाएगा। तो संसार में इच्छा रहित होना ही सबसे महान अवस्था है। तभी कृष्ण भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फल की इच्छा के बिना ही सब कार्य करना। कार्य सब करना, पर फल की इच्छा नहीं रखना। अगर फल की इच्छा नहीं रखोगे, तो कार्य कार्य के अनुसार ही होगा। उसमें आपका कोई लगाव नहीं रहेगा। वो कार्य भी प्रभु को ही समर्पित होगा। तो स्वयं से भी कोई इच्छा नहीं रखना और ना ही किसी प्रकार की वासना के वश में आके कार्य करना। एक दार्शनिक व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान थे। उनका एक मित्र था, वो धन की लालसा में ही रहता था। प्रभु ने उसको सब कुछ दिया था, पर फिर भी वो दूसरों से तुलना करता रहता था कि उसके पास इतना है और मेरे पास उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। हमेशा ही असंतुष्ट रहता था। तो दार्शनिक मित्र ने बोला, तेरे को धन चाहिए, तो धन के लिए कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा, कुछ तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा। वो बोला, मैं कुछ भी छोड़ने को राज़ी हूँ। मैं बोला, फिर भी सोच ले,
जब वो राजी हो गया, तब वो दार्शनिक अपने दूसरे मित्र के पास ले गया, जो कि मंत्री था। तो मंत्री ने बोला, तेरे को धन चाहिए तो उसके बदले में तुझे कुछ तो देना पड़ेगा। उसने बोला, बोलो क्या दूँ? अगर तू एक किडनी दे देगा तो तेरे को 5 लाख दे दूँगा। बोले कि मैं किडनी कैसे दूँगा? तू तो बोलता तेरे पास कुछ भी नहीं है। 5-10 लाख की तो तेरी किडनी है। अगर तू किडनी नहीं देता तो अपनी एक आँख दे दे, उसको मैं 50 लाख दे दूँगा। तो आँख मैं कैसे दे दूँ? तब उसके दार्शनिक मित्र ने कहा, प्रभु ने तेरे को इतना सब कुछ दे रखा है। 2 आँख, 2 किडनियाँ, सब कुछ तो तेरे को दे रखा है, स्वास्थ्य दे रखा है। वो तू समझता है तेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रभु ने दिया है, अगर वो तुझसे वापस ले ले, तो तू क्या कर सकता है? तब उसकी समझ में आया कि प्रभु ने तो शरीर के रूप में, अंगों के रूप में इतना सब कुछ दे रखा है, पर हम अज्ञानवश उसको कोई मूल्य नहीं देते। तभी कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपके बिना मांगे की शून्य अवस्था में प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। अगर किसी से कुछ मांगने जाओगे, तो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। अगर कुछ दे भी देगा, तो उसके बदले में तुम्हारी आँख ले लेगा, तुम्हारी किडनी ले लेगा या और कोई महत्वपूर्ण अंग ले लेगा। इसके अलावा तुम्हें इतनी दुविधा में भी डाल देगा कि तुम्हारा सब धन भी समाप्त हो जाए। तो प्रभु ने जो दिया है, उसमें ही खुशी महसूस करो और उसी में ही संतुष्ट रहो। अब खुशी क्या है? व्यक्ति जीवन में खुशी को नहीं समझ पाता। वो समझता है कि मेरी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, तो मैं सुखी हो जाऊँ। वैज्ञानिक भाषा में खुशी को कहा जा सकता है, आपकी जो डिज़ायर्स वो पूर्ण हो चुकी हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। अगर उसको भाग किया जाए कि आपकी कितनी डिज़ायर है, आपकी 100 डिज़ायर हैं और 5 पूरी हुई, तो आप 5% खुश हैं। अगर ये समझो आपकी कोई डिज़ायर ही नहीं है, तो वैज्ञानिक भाषा में 5 डिवाइडेड बाय 0 हो गया। 5 को अगर 0 से डिवाइड करोगे, तो इनफ़ाइनाइट हो जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ भी इच्छाएँ मत रखो, तो आप संपूर्ण प्रसन्न हैं, आनंद में हैं और खुशी में हैं। जितनी डिज़ायर रखोगे, उतना ही जीवन में आपको असंतोष रहेगा। अगर आपकी इच्छाएँ 0 हैं, शून्य हैं, तो आप प्रभु का रूप हो जाओगे। तभी कहा जाता है, मैन माइनस डिज़ायर इज़ इक्वल टू 0। जिसकी कोई भी माँग नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, तो वो प्रभु का रूप है। तभी संत कबीर ने बड़ी सरल भाषा में कहा है, जाको कछु न चाहिए, वे शाहिन के शाह। जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो तो महाराजाओं का महाराजा है। आप महाराजाओं के महाराजा क्यों नहीं बनते? इतना सरल है, कोई इच्छा ही मत रखो। जिस प्रभु ने आपको पैदा किया है, वो सब कुछ देगा। इतना विश्वास रखो और आपको पूर्ण रूप से प्रसन्न रखेगा। वो जो भी कर रहे हो, उसको अर्पण करो। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही राजाओं का राजा होता है।
एक बार फरीद जो है, संत फरीद अकबर के पास गए। गाँव वालों ने संत फरीद को अकबर के पास भेजा कि वहाँ से कुछ धन लेके आएँ ताकि गाँव में स्कूल बना सकें। जब संत फरीद अकबर के पास पहुँचे, तो अकबर नमाज़ अदा कर रहा था। ये चुपचाप पीछे खड़े हो गए और नमाज़ में अकबर प्रभु से अपनी इच्छाएँ प्रकट कर रहा था कि प्रभु तू मेरे राज्य को बढ़ा, मेरे पास लाखों हाथी हों, हज़ारों घोड़े हो जाएँ और मेरे पास धन-धान्य हो जाए। फरीद शांति से ये सब सुन रहे थे और जैसे ही उसकी नमाज़ पूरी होने वाली थी, फरीद मुड़ करके अपने घर की तरफ चलने लगे। तब अकबर ने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा था और वो जा रहा है। तो अकबर उसे उन्हें पहचान गए, ये तो संत फरीद हैं। उनके पास गए, उनको प्रणाम करके पूछा कि आप आए भी और जा रहे हो? तो संत फरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक राजा के पास आया हूँ। मेरे गाँव वालों ने भेजा है कि कुछ धन लेके आऊँ ताकि स्कूल बनवा सकूँ। और यहाँ के तो मैंने ये महसूस किया कि मैं एक भिखारी के पास आ गया हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो प्रभु से धन-धान्य माँग रहा है, प्रभु से हाथी माँग रहा है, घोड़े माँग रहा है, तो मैं भिखारी से क्या ले सकता हूँ? संत भिखारियों से भिक्षा नहीं माँगते, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। अकबर की समझ में आ गया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, जिस प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है और फिर भी मैं उससे माँगता ही रहता हूँ और इसीलिए मैं प्रसन्न नहीं। तब उनको ये वाणी याद आ गई कि जाको कछु न चाहिए, वो शाहीन के शाह। तब से उन्होंने केवल प्रभु को धन्यवाद ही देना शुरू किया और अपनी माँग बंद कर दी। शून्य में रहकर ही व्यक्ति जीवन में ऊपर उठ सकता है, इच्छाओं से रहित हो सकता है और प्रभु से मिल सकता है। तभी कहा गया है, माँगन से माँगन मरण समान है, माँगन से मरना भला है। यही सतगुरु मतलब भगवान की यही शिक्षा है कि मत माँगो, जो प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो और यही जीवन की महापद्धति है और यही प्रभु पर के पास जाने का सीधा और सुलभ रास्ता है। प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया है, सब कुछ तो दिया है। धन से तो हम केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही ले सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ हो जाएँ, तो हम इस ब्रह्मांड के साथ एक हो सकते हैं और ये कितनी महान अवस्था है। तो माँगने से तो मरना अच्छा है, संतुष्ट रहकर ही प्रभु के साथ रहना सबसे ऊँची अवस्था। दूसरा दोहा है, हीरा तहाँ ना खोलिए, जहाँ खोटी है हाट, कसकर बाँधो गठरी, उठकर चालो बाट। इसका मकसद ये है कि अगर आपके पास धन-धान्य है, हीरा है, बहुमूल्य वस्तुएँ हैं, तो उसका प्रदर्शन मत करो। इस संसार में तो मूर्ख लोग ही ज़्यादा हैं, वो हीरों की पहचान नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो उसका प्रदर्शन मत करो, क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है। प्रदर्शन करोगे, तो वो आपको ही बुरा-भला बोले। ये तो इस दोहे में संत कबीर जी ने
बड़े शुद्ध शब्दों में ये कहा है, अगर ज्ञान रूपी हीरा आपके पास है, तो मूर्खों के सामने उसका प्रदर्शन मत करो। वो उसको समझ ही नहीं सकते, वो आपका ही अपमान करते रहेंगे। एक किसान थे, उनको एक बहुत बड़ा काँच का टुकड़ा मिल गया। आपको शायद मालूम नहीं है कि हैदराबाद में जो गोलकुंडा का किला है, किसी ज़माने में वो हीरों की खान थी। तो किस किसान को एक बड़ा काँच का टुकड़ा मिला, उसको ये नहीं मालूम था कि ये क्या है। वो इस गोलकुंडा के किले से कुछ ही दूरी पर रहता था। उसने ये काँच का टुकड़ा, काँच का जो गोला था, वो अपने बच्चों को दे दिया ताकि बच्चे खेलते रहें। तो बच्चे बड़े खुश हुए इतने सुंदर टुकड़े को देखकर काँच के, और उसके साथ खेलते रहे। जब काफ़ी समय गुज़र गया, वर्षा का मौसम आया, तो किसान के पास धन-धान्य की कमी हो गई, अनाज नहीं रहा। तो उसने सोचा ये काँच का टुकड़ा बड़ा अच्छा है, इसको बेचकर कुछ मिल जाएगा। वो बाज़ार में गया, उसने अनजान व्यक्तियों को दिखाया, तो किसी ने बोला ₹5 दे देंगे, किसी ने बोला 10 दे दें। उसके दिमाग में आया, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, तो इसको बढ़कर देने वाले भी होंगे। तो एक दुकान पर गया, जोहरी की दुकान पे। जोहरी ने उसको देखा, उसने बोला ₹1000 दे सकता हूँ इसका मैं। तो प्रभु ने उसको ऐसी बुद्धि दी कि जब ₹5 से ₹1000 मिल सकता है, तो दूसरी दुकान पे गया। उसने बोला ये तो बड़ा, इसका तो मैं ₹1,00,000 दे सकता हूँ तेरे। तब उसको और आश्चर्य हुआ। तब वो शहर की बहुत बड़ी दुकान पे गया, सुनार के पास। वो काफ़ी देर तक इस काँच के टुकड़े को देखता रहा, और फिर बोला ये तो अमूल्य है, मैं इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। ये तो अमूल्य हीरा है, तो मैं तेरे को ₹10,00,000 दूँगा। जब उसको इतना धन मिल गया, तो उसने इसको बेच दिया। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जिसको हीरे की परख है, जिसको हीरे का ज्ञान है, वही उसका मूल्य लगा सकता है। अगर अनजान और बेवकूफ़ लोगों के पास जाओगे, तो वो तो इसको 5 या ₹10 भी देना स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह आपके अंदर अगर ब्रह्म ज्ञान है, अगर ज्ञान का खजाना है, तो उसको ऐसे मत लुटाओ, ये अमूल्य है, ये आपके कई जन्मों की कमाई है, इसको सँभाल के रखो और उन्हीं पे बाँटो, उन्हीं को ज्ञान दो जो इस योग्य हैं। अन्यथा वो इस ज्ञान का कुछ भी मूल्यांकन नहीं कर पाएँगे। एक बड़ी ही हृदय स्पर्शनीय गाथा है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट के आता था और अपना परिवार ऐसे ही चला रहा था। तो एक संत उस तरफ से जाते थे, रोज ही उसको देखते थे, कई बरस तक उसको देखते रहे। तो एक दिन लकड़हारे को बोले, "तू यहाँ लकड़ काटता है, इस स्थान से थोड़ा ही दूर तू आगे जा, तेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी।" पर लकड़हारे ने सोचा कि अगर मैं आगे जाऊँगा, तो लक्कड़ काट कर के फिर शहर तक ले जाने को में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो कुछ दिन तक तो वो नहीं गया, तो बाद में एक दिन वो आगे गया, तो आगे पहुँचा, तो उसको वहाँ चंदन की लक्कड़ मिली। वो चंदन का बाग था। उस लकड़ी को बेच के तो वो अच्छा धन-धान्य इकट्ठा कर लिया उसने। पर ये संत उसी रास्ते से जाते रहते।
और कुछ वक़्त के बाद उन्होंने बोला, "तू और थोड़ा आगे जा, तेरे को और कुछ अच्छा मिलेगा।" तो कुछ दिनों के बाद वो आगे गया, उसको चाँदी की खान मिली, तो बड़ा धनी हो गया वो। फिर संत ने बोला, "उससे आगे जा।" जब कुछ दिन के बाद आगे गया, तो उसको सोने की खान मिली। अब तो वो शहर का बड़ा समर्थशाली व्यक्ति हो गया और जब भी संत को मिलता था, उनको धन्यवाद करता था, को प्रणाम करता था। तो एक दिन खुश होकर के बोले, "और थोड़ा आगे जा।" जब वो और आगे गया, तो हीरे मोतियों का खजाना मिला उसे। तब तो उसकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं रहा। वो शहर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो गया। पर संत उधर से ही आते-जाते रहते थे। चूँकि इसके पास काफ़ी खजाने हो गए थे, तो ये भी रोज़ ही संत को देखता था और उनको प्रणाम करता रहता था। एक दिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उसके मन में आया, इस संत को तो सब कुछ मालूम था, तो ये खुद क्यों नहीं इतना धनी बन गया और ये जंगल में कहाँ जाता है रोज़? एक दिन चुपचाप उनके पीछे चल दिया। उसके मन में आया, इन संत को कुछ तो मालूम है, जो हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। ये शायद मेरे को नहीं बताना चाहते। तो उसने संत का पीछा किया और काफ़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि संत एक झोपड़ी में गए और चुपचाप ध्यान की अवस्था में बैठ गए। ये भी काफ़ी देर तक देखता रहा, तब प्रभु ने ऐसी कृपा की, उसकी समझ में आ गया कि सब धन-धान्य से बढ़कर ये ध्यान और समाधि की अवस्था है। तो वो संत के पैर पड़ा, उसने ध्यान की पद्धतियाँ सीखी, अपने धन-धान्य को समाज में बाँट दिया और प्रभु के साथ एक हो गया। वो वास्तव में हीरा ही था। संत ने उसको पहचान लिया था, लेकिन जब तक इस संसार के धन-धान्य से वो अलग नहीं हो जाता था, तब तक ज्ञान की पद्धति पर चलना उसके लिए बड़ा कठिन था। इसीलिए संत ने प्रतीक्षा की और समय आने पर ही ये महान ज्ञान उस व्यक्ति को दिया। जीवन में ज्ञान बाँटने के लिए पात्र का ढूँढना बड़ा आवश्यक है। अगर उचित पात्र नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हीरा या धन-धान्य या ज्ञान उसके लिए व्यर्थ ही होगा। ये ज्ञान तभी बाँटना चाहिए जब आप सूक्ष्म निगाहों से देख लो कि व्यक्ति इस योग्य है भी या नहीं। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे, आज से 400 साल पहले। उनके पिता श्री समर्थ व्यक्ति थे। उनके घर में 9 बालिकाएँ हुई और उनको बालक की बड़ी इच्छा थी। तब उन्होंने एक दूसरी युवती से विवाह करवाया और उस युवती से उनको बालक हुआ। और समाज ने इस युवती को अपने परिवार का सदस्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वो युवती अकेले ही रहने लगी और ये बालक धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तो युवती ने महसूस किया, ये बालक दूसरों से बिल्कुल ही अलग है। ये हर वस्तु के बारे में बड़ी गहराई से जानना चाहता है। इसके स्कूल के अध्यापक भी इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे। कुछ ही समय में बालक बड़ा
प्रतिभाशाली हो गया। उस समय चीन में हुआ करते थे। इसको कहीं भी कार्य नहीं मिला, तो इसने अपने जैसे बालकों को एकत्रित किया और उनमें अपना ज्ञान बाँटा, उनको योग्य बनाया। धीरे-धीरे ये प्रसिद्ध हो गया। तब इसने ये अनुभव किया, मेरी प्रतिभा का प्रयोग तभी हो सकता है, जब कोई राजा मुझे स्वीकार करे, ताकि मैं राज्य को हर रूप में विकसित कर सकूँ। वो कई राजाओं के पास गया, सबने इसके ज्ञान की तो बड़ी प्रशंसा की, पर राज्य सुधारने का अवसर इसको नहीं दिया। पर ये निराश नहीं हुआ। इसने अपने ज्ञान से और बालकों को प्रशिक्षण दिया और बड़ी पुस्तकें लिखी कि उसने ये समझ लिया था कि मेरा ज्ञान आने वाले 100-200 साल में बड़ा विस्तृत हो जाएगा। अभी ये लोग केवल वैभव में रहते हैं, ये मेरे ज्ञान का आंकलन नहीं कर पा रहे हैं। ये 14 साल तक इधर-उधर भटकता रहा, पर इसने हार नहीं मानी। हज़ारों बालिकाओं को तैयार किया, ज्ञान बाँटा और कई पुस्तकें लिखी और 60-65 साल की आयु में इसका देहांत हो गया। तब तक ये काफ़ी मशहूर हो गया था। देहांत होने के 100 साल बाद जब कुछ दार्शनिकों ने इसकी पुस्तकें पढ़ी, तो उनको ज्ञान का भंडार मिला। तब तक चीन काफ़ी बदल चुका था। इसका चारों तरफ प्रशंसा का गान होने लगा। इसकी शिक्षा स्कूलों में भी दी जाने लगी। अब परिस्थिति ये है कि जो भी इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, जब तक उसको कन्फ्यूशियस का ज्ञान नहीं होता, उसकी परीक्षा नहीं पास कर पाता, तो वो ना तो डॉक्टर बन सकता है, ना ही इंजीनियर बन सकता है। कन्फ्यूशियस ने अपना ज्ञान सड़कों पे नहीं बाँटा, उसको संकलित किया पुस्तकों की फॉर्म में। उसकी गठरी बनाई और ऐसी गठरी बनाई कि समय आने पर जो बुद्धिमान थे, वो इस गठरी को खोल सके, समझ सके और अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। आज कन्फ्यूशियस का ज्ञान जो है, संसार भर में प्रचलित है। इससे व्यक्तियों ने बहुत कुछ सीखा, जीवन की पद्धति के बारे में भी, विज्ञान के बारे में भी और भविष्य में क्या-क्या प्रगति होगी, उसने सब कुछ अपनी पुस्तकों में संकलित कर दिया। का मकसद यही है कि स्वयं के ज्ञान को कभी भी मत खोलिए मूर्खों के सामने, जब तक कोई ऐसे व्यक्ति आपको ना मिल जाएँ, जो उसको समझ सकें, उनकी प्रशंसा कर सकें। उन्होंने बड़ा उचित रास्ता अपनाया, ज्ञान को पुस्तकों की फॉर्म में लिखा और आज वो सबके लिए पथ प्रदर्शन कर रही। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको कुछ भी अनुभव होता है, वो स्वयं तक ही रखो और उसको ही स्पष्ट करो जो इस पथ पर है, जो प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु के रास्ते पे चलता है। अन्यथा अगर साधारण व्यक्तियों को ये ज्ञान बाँटते रहोगे, तो इसका मूल्यांकन वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो रोटी-कपड़े की समस्या से ही ऊपर नहीं उठा है। वो जो इससे ऊपर उठ गए हैं, वो भी ज़रूरी नहीं कि प्रभु के रास्ते पर ही हैं। जो प्रभु के रास्ते पर हैं, उनको प्रभु की भूख है, जो ज्ञान वास्तव में लेना चाहते हैं,
उनको ही बाँटो, नहीं तो पुस्तकों की फॉर्म में उसको संकलित करो। आने वाले समय में जैसे-जैसे समाज की प्रगति होगी, आपके ज्ञान को मूल्यांकन मिलेगा। कोई भी कार्य किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता। समय आने पर ही जैसे बीज अंकुरित होता है, वैसे ही ज्ञान भी अंकुरित होता है और उसको ही 4 चाँद लग तो विवेकशील बनकर जीवन में ज्ञान को रखो और पात्र मिलने पर ही उसको बाँटो। धन्यवाद।